नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ, प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं और प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अर्थ लिखिए, या प्रयोजन मूलक भाषा की कोई दो विशेषताएं बताइए, या प्रयोजन मूलक हिंदी के किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम बताइए, या इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ व क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है। सर्वप्रथम प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। पुनः देखें, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या अर्थ है? हिंदी का विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार आदि में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। अगला, प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं। प्रयोजन मूलक भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। वैज्ञानिकता, यह भाषा वैज्ञानिक होती है। सरलता, स्पष्टता, वाच्यार्थ प्रधानता। अगला, प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र। पहला, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र। तीसरा, कार्यालय हिंदी क्षेत्र। चौथा, सामाजिक विज्ञान क्षेत्र। पांचवा, विधि क्षेत्र। छठा, विज्ञापन क्षेत्र। सातवां, संचार माध्यम क्षेत्र। अब हम इन सभी क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र जीवन का महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि इसका संबंध समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों से होता है। यही नहीं, वाणिज्य और व्यापार किसी भाषाभाषी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं होता। एक ओर यह अंतः क्षेत्रीय होता है, तो दूसरी ओर अंतः देशीय, और तीसरी ओर वह अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि भारतीय संघ स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत वाणिज्य और व्यापार का स्तर देखा जाए तो सर्वव्यापी तो कहा जा सकता है। वाणिज्यिक सेवाएं हों या व्यापारिक, वे एक या दो अथवा निकटस्थ प्रांत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका विस्तार भारत संघ के प्रत्येक कोने से है, और वहाँ भी सारा कार्य भाषा के माध्यम से ही चलता है। इसमें जैसे परंपरागत शब्दावली, बहियां, लेन देन, बीजक, या अंग्रेजी शब्दावली जैसे बिल, रिकॉर्ड, केस मेमो, उर्दू में प्रचलित शब्दावली जैसे दर्ज करना। अगला क्षेत्र, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और चिंतन की परंपरा प्राचीन काल से पर्याप्त रूप से विकसित रही है, किंतु मध्यकाल में विकास नहीं दिखाई देता। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में विज्ञान संबंधी लेखन अवश्य हुआ है, किंतु हिंदी में उसकी परंपरा उपलब्ध नहीं हुई। आधुनिक काल आकर पश्चिम के वैज्ञानिक परिचय के विस्तार के परिणाम स्वरूप हिंदी में वैज्ञानिक लेखन प्रारंभ हुआ। ध्यान दें, आधुनिक काल के अंदर पश्चिम के वैज्ञानिक विस्तार के परिणाम स्वरूप हिंदी में भी वैज्ञानिक लेखन प्रारंभ हुआ। आज हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली भी ग्रहण की जा रही है, और नवीनतम तकनीकी का जिस प्रकार विकास हो रहा है, वह तकनीकी शब्द हिंदी में, प्रयोजन मूलक हिंदी में आ रहे हैं। अगला क्षेत्र, कार्यालय हिंदी क्षेत्र। कार्यालय हिंदी से हास्य प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से हैं। प्रशासन का क्षेत्र सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यालयों के कामकाज तक विस्तारित है, अतः इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालय हिंदी कहा जाता है, जो मूलतः प्रयोजन मूलक हैं। हिंदी का यह कार्यालयी रूप स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ है। कार्यालय हिंदी का स्वरूप सरल, स्पष्ट और सुबोध होना नितांत आवश्यक है, जिससे यह भाषा उन आम लोगों की समझ में आ सके जिनके लिए
प्रशासन किया जा रहा है। अगला क्षेत्र सामाजिक विज्ञान क्षेत्र। सामाजिक विज्ञान परक विषयों की भाषा की विशेषता उस क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली है। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और आदि विषय आते हैं। इनकी शब्दावली संकल्पनाओं और विचारधाराओं पर आधारित है और इनके भीतर विशिष्ट अर्थ समाहित किए हुए होती है। अगला क्षेत्र विधि क्षेत्र। ब्रिटिश सत्ता काल में पश्चिमोत्तर भारत का न्यायालयी कामकाज फारसी में होता था। स्वतंत्रता के बाद राजभाषा हिंदी निर्धारित हो जाने के बाद हिंदी का प्रयोग आदेश किए गए थे, फिर भी वह व्यवहारिक रूप में न्यायालय की भाषा उर्दू ही बनी रही। विधि क्षेत्र की प्रयोजनमूलक हिंदी बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी कहा जाता है उसका सीधा और सटीक उतना ही अर्थ निकालना अपेक्षित है जितना कहने वाले या लिखने वाले का आशय है। यही कारण है कि विधि क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी में स्पष्टता और एकार्थता नितांत रूप से आवश्यक है। अगला क्षेत्र विज्ञापन क्षेत्र। विज्ञापन क्षेत्र मूलतः जनसंचार माध्यमों से ही संबंधित है। पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि पर विज्ञापन पढ़ना, सुनना और देखना आज सामान्य है। संचार माध्यमों के अतिरिक्त भी विज्ञापन के अन्य माध्यम दीवार, मार्ग, छत, चौराहों आदि पर लगे होर्डिंग्स होते हैं। अगला है संचार, जनसंचार के माध्यमों के लिए क्षेत्र या संचार माध्यम क्षेत्र। संचार माध्यम के दो रूप, प्रिंट मीडिया जिसमें पत्र पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो, टेलीविजन आदि हैं। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो और टेलीविजन। धन्यवाद।